नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 13 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। रोज के करंट अफेयर्स अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। कर्नाटक सरकारी परिसर और सार्वजनिक संपत्ति उपयोग नियमन विधेयक 2026। कर्नाटक कैबिनेट ने राज्य नियंत्रित संपत्तियों पर सार्वजनिक सभाओं के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। इसमें विवाह और अंतिम संस्कार जुलूसों को छूट दी गई है, लेकिन राजनीतिक रैलियां और धार्मिक सभाएं इसके दायरे में शामिल हैं। पहली बार उल्लंघन अनाधिकृत प्रवेश पर 2 साल तक की जेल, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इन अपराधों को संज्ञेय, कॉग्निजेबल और गैर जमानती नॉन बेलेबल बनाया गया है। सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। आगे है अर्थव्यवस्था। द्विपक्षीय समझौते, प्रमुख प्रकार और भारत के महत्वपूर्ण समझौते। पीटीए में पॉजिटिव लिस्ट, एफएटीए, सीसीए और सीपीए में टैरिफ कटौती हेतु नेगेटिव लिस्ट का उपयोग होता है। सीपीए सीसीए से अधिक व्यापक है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, आईपीआर और प्रतिस्पर्धा को शामिल किया जाता है। भारत अमेरिका बुनियादी रक्षा समझौते, LAMOA, लॉजिस्टिक्स, COMCSA, सुरक्षित संचार और BCA, भूस्थानिक खुफिया जानकारी। भारत अमेरिका 123 समझौता 2008 IAEA सुरक्षा उपायों के तहत एक ऐतिहासिक नागरिक परमाणु सहयोग ढांचा है। आगे है अंतरराष्ट्रीय। ओमान सऊदी अरब सिक्योर ग्रीनलैंड कॉरिडोर। अगस्त 2026 में ओमान के सोहार पोर्ट को सऊदी अरब के SPARK से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया। यह सीमा पार लॉजिस्टिक्स मार्ग चुनिंदा माल ढुलाई के लिए रणनीतिक होर्मुज जलमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बाईपास करेगा। ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जलमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नौवहन मार्ग समझौता। ईरान और ओमान ने 15 अगस्त 2026 को होर्मुज जलमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए एक नौवहन मार्ग मानचित्र पर सहमति व्यक्त की। होर्मुज जलमरूमध्य फार्स की खाड़ी, पर्शियन गल्फ को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस द्विपक्षीय योजना का उद्देश्य दोनों तटीय देशों की संप्रभुता की रक्षा करते हुए वाणिज्यिक नौवहन को सुरक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS 1982 जमैका में अपनाई गई और 1994 से प्रभावी। UNCLOS को महासागरों का संविधान कहा जाता है। यह प्रादेशिक समुद्र 12 समुद्री मील, संलग्न क्षेत्र 24 nm और विशेष आर्थिक क्षेत्र 200 nm को परिभाषित करता है। विवादों हेतु ITLOS हैम्बर्ग और गहरे समुद्र में खनन विनियमन हेतु इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जमैका की स्थापना की। आगे है रक्षा। रिलायंस और रोल्स रॉयस ने MCA कॉम्बैट इंजन के लिए की साझेदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस ने भारत के MCA कार्यक्रम के लिए स्वदेशी कॉम्बैट इंजन विकसित करने हेतु साझेदारी की। इस सहयोग के तहत इंजन के संपूर्ण लाइफ साइकिल के लिए भारत में एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। MCA भारत का 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट कार्यक्रम है, जिसके लिए सरकार ने 15 अरब आवंटित किए हैं। सऊदी अरब ने बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन MMDC का गठन किया। सऊदी अरब ने लाल सागर, बाब एल मंडेब और अदन की खाड़ी की सुरक्षा हेतु MMDC लॉन्च किया। 30 जुलाई 2026 को रियाद शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 14 संस्थापक देशों द्वारा स्थापित मुख्यालय रियाद में सऊदी रियर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सालेम अल शहरी 6 अगस्त 2026 को पहले कमांडर नियुक्त। आगे है विज्ञान और तकनीक। भारत का परमाणु ऊर्जा संस्थागत ढांचा DAE की स्थापना 3 अगस्त 1954 को मुंबई में हुई। यह सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। परमाणु ऊर्जा आयोग AC स्थापना 1948 मुंबई शीर्ष नीति निर्माता निकाय है, जिसके पदेन अध्यक्ष DAE सचिव होते हैं। ARB स्थापना 15 नवंबर 1983 मुंबई परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत परमाणु सुरक्षा को नियंत्रित करता है। प्रमुख PSU NPCIL वाणिज्यिक रिएक्टर, BHAVINI फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और UCIL जादूगुड़ा झारखंड में यूरेनियम खनन।
भारत का परमाणु ऊर्जा विस्तार और सुधार। भारत ने वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया। SHNTI अधिनियम 2025 ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को निरस्त कर एकल समगन लाइसेंसिंग की शुरुआत की। महाराष्ट्र के तारापुर को 220 MWE भारत SMR और 55 MWE SMR 55 इकाइयों के लिए मंजूरी मिली। कल्पक्कम तमिलनाडु स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने वर्ष 2026 में पहली क्रिटिकलिटी हासिल की। आगे है पर्यावरण। हवाई द्वीप से टकराया हरिकेन लाला। 15 अगस्त 2026 को कैटेगरी 1 हरिकेन लाला हवाई के बिग आइलैंड से टकराया। सफिर सिम्पसन स्केल केवल निरंतर हवा की गति न्यूनतम 74 mAh के आधार पर हरिकेन को वर्गीकृत करता है। US नेशनल हरिकेन सेंटर NXC अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत बेसिन के लिए आधिकारिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनियां जारी करता है। आगे है सरकारी योजनाएं। फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026। CBDT ने फाइनेंस एक्ट 2026 के तहत योजना अधिसूचित की। ऑनलाइन प्रकटीकरण विंडो 16 अगस्त से 31 दिसंबर 2026 तक खुली। लक्ष्योटे करदाता छात्र युवा पेशेवर ESOP धारक लोटे प्रवासी फॉर्म 1 के माध्यम से विदेशी संपत्ति घोषित कर सकते हैं। इसके तहत ब्लैक मनी एक्ट 2015 से छूट मिलेगी। संपत्ति मूल्यांकन के लिए कट ऑफ तिथि 31 मार्च 2026 है। श्रेणी 1 1 करोड़ रुपए तक कुल 60% लेवी टैक्स पेनल्टी। श्रेणी 2 5 करोड़ रुपए तक 1 लाख रुपए का फ्लैट शुल्क। समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को मंजूरी दी। यह योजना भूकंपीय मानचित्रण, साइज्मिक मैपिंग, खोजपूर्ण ड्रिलिंग और साझा अपतटीय बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। प्रतिबंधित अपतटीय नो-गो क्षेत्र 13.67 लाख से घटाकर 24,832 वर्ग किमी किया गया, जिससे 99% तटीय क्षेत्र खुला। आगे है विविध। सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा 2026 अभियान के तहत सूर्यपथ तिरंगा रिले आयोजित हुई। 19 घंटे की यह रिले सूर्य के मार्ग पर चलते हुए 54 देशों के 54 भारतीय मिशनों में आयोजित हुई। इसकी शुरुआत सुवा, फिजी से हुई और समापन सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इसे संस्कृति मंत्रालय सचिव विवेक अग्रवाल और विदेश मंत्रालय अपर सचिव रणधीर जायसवाल द्वारा आयोजित किया गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।